हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल चितीज वर्ल्ड। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कहीं पार्टी में जाना होता है तो हमें बहुत सोचना पड़ता है कि क्या लेकर जाएं, ये लेकर जाएं, वो लेकर जाएं, और समझ में नहीं आता। और एट लास्ट हम क्या करते हैं, हम किसी शॉप पर जाते हैं, वहाँ पे दो चार पीसेस देखते हैं, कोई फ़ोटो फ्रेम देखा, कोई शो पीस देखा, फिर जो हमारे रिजनेबल प्राइस में आता है, जो हमारे बजट में आता है, हम वो चीज़ लेते हैं, पैक करवाते हैं और ले जाके गिफ्ट कर देते हैं। पर जब बात आती है किसी अपने की, बिल्कुल क्लोज रिलेशन में जाने की, तो वहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा लेकर जाएं जिससे हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स एक्सप्रेस हो सकें। तो आज कुछ ऐसा ही है। आज मुझे शाम को जाना है अपनी नाइसी की बर्थडे में, और यहाँ पे थोड़ा स्पेशल ये भी है कि एक तो वो सबसे क्लोज नाइसी, दूसरा उसके साथ मेरे हैं दो दो रिश्ते, मासी और चाची का। तो डबल रिश्ता हो गया, तो डबल इमोशन, डबल एक्सप्रे फीलिंग्स हो गई। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा। तो काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे मिला नेम वाला फ़ोटो फ्रेम। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नेम वाला फ़ोटो फ्रेम बनाती हूँ। वैसे तो मेरी नाइसी का नाम रक्षिता है, पर रक्षिता में ज़्यादा लेटर्स आते हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सिर्फ मेरे पास 2 घंटे हैं जिसमें मुझे पूरा फ़ोटो फ्रेम बनाना है, अपनी जाने की तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम रक्षिता के घर वाले नाम का फ़ोटो फ्रेम बनाएं, नन्नू का। तो मैं बनाने वाली हूँ नन्नू का नेम फ़ोटो फ्रेम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है एक हार्ड शीट। मेरे पास ये थोड़ी साड़ी के जो उसमें कवर में आती है वो वाली थी, तो मैंने उसी का यूज़ किया और उसको डबल कर लिया क्योंकि वो काफ़ी बड़ी शीट थी। अब उसमें नीचे स्टैंड बनाना था, तो उसमें मुझे थोड़ा स्क्वायर उसको लुक देना था, इसलिए मैंने उसको 2 इंचज़ पे 4 बार फोल्ड किया और फिर उसको ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दिया। तो उससे जो था वो, अब आप चाहे बड़ा बनाना चाहते हो तो उसको थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, मुझे उतना सफिशिएंट लगा। तो मैंने 2 इंच के लिए 4 टाइम उसको फोल्ड करके बड़ी साइड पे फेविकोल पेस्ट करके उसको पेस्ट कर दिया। इससे ये मेरा वो वाला स्टैंड बन जाएगा जहाँ पे मैं नेम लिखूँगी। तो ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए, क्योंकि हल्का कागज़ है तो ये बार बार हट जाता है। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक हैवी वेट रखा जिससे कि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। उधर मुझे जो नाम लिखना था मैंने उनकी पहले ही कटिंग करके रखी हुई थी। एक्चुअल में जो जिसके लिए मुझे फ्रेम बनाना था, तो उसका अक्सर बच्चों के घर में 2 नाम रख देते हैं। तो नन्नू का भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे नन्नू के अल्फ़ाबेट्स रखे हैं। तो नन्नू का नाम रक्षिता है वैसे तो स्कूल नेम, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि, और रक्षिता में ज़्यादा लेटर्स यूज़ होते, तो मैंने उसका घर के नाम से ही फ़ोटो फ्रेम बनाना सही समझा। तो मैंने उनकी कटिंग कर ली और उसको अपने फ्रेम पर प्लेस करके देख लिया कि वो साइज़ में बिल्कुल प्रॉपर उस पर आ रहे हैं, कहीं ज़्यादा तो नहीं है। उसके बाद टाइम आता है उन्हें पेंट करने का। आप देख रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वाइट पेंट कर रही हूँ तो मुझे वाइट चाहिए। नहीं, एक्चुअल में जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनको मैं पिंक कलर से करूँगी, लेकिन वाइट कोट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा पेपर जो है वो प्रिंटेड है। तो जब भी हम, अगर हमारे पास प्लेन पेपर है तो हम उस पर अपना कलर अप्लाई करेंगे तो उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अगर प्रिंटेड है और उस पर हम अपना कलर अप्लाई करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने पहले सबको वाइट कोट कर दिया। वाइट के ऊपर आप कोई भी कलर करते हैं तो वो अच्छे से इन्हेंस होता है। अब मैंने वो अल्फ़ाबेट्स को सूखने के लिए रख दिया, और दूसरी तरफ जहाँ पे नाम लिखना है वो फ्रेम तो मेरा रेडी हो गया था, लेकिन अब बारी थी जहाँ पर मुझे फ़ोटोज़ लगाने थे। आप चाहे तो एक फ़ोटो के लिए बना सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो उसी तरह से जैसे मैंने अल्फ़ाबेट वाला फ्रेम बनाया, वैसे ही मैंने फ़ोटो वाली साइड भी एक हार्ड शीट को अच्छे से पेस्ट कर दिया। उधर मेरे अल्फ़ाबेट्स का पेंट सूख चुका था, तो बारी थी अब उनके ऊपर फाइनल कोट करने की। तो मैंने जो कलर मुझे चाहिए था, पिंक कलर, क्योंकि मैं ब्लैक और पिंक का कॉम्बिनेशन बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने उनको पेंट कर दिया। और देखिए, आप अगर इसमें आप देख पा रहे होंगे, आपको अच्छे से शो हो रहा होगा, तो इसमें जो अब मैं कलर कर रही हूँ वो बहुत अच्छे से इन्हेंस हो रहा है। उसकी शाइन, उसकी मतलब
वो एकदम प्रॉपर आ रहा है। अगर मैं प्रिंटेड पर डायरेक्ट कर देती तो वो उस तरह से नहीं आता। तो सबको अल्फ़ाबेट्स को पेंट करने के बाद अब जो मेरा फ्रेम था वो बिल्कुल रेडी हो गया था। उसको थोड़ा-सा फाइनल टचअप देना था, कहीं पे कोई वो छोटा-मोटा जो पेंटिंग कहते हैं वो करनी थी। उसके बाद जिधर मुझे फ़ोटो लगानी थी, मेरे पास A4 शीट रखी थी, तो मैंने उसी को वो पूरी उस पे अच्छे से आ गई। तो मैंने वो आप इसको कहते हैं कि मतलब पीच शेड, देखो ऐसा हो जाता है कि माइंड से कभी-कभी स्लिप हो जाता है। पीच शेड की मैंने ये A4 शीट उस पे पेस्ट कर दी, और बाकी का जो फ्रेम था वो मुझे ब्लैक चाहिए था, तो इसलिए मैंने पूरे उस पे ब्लैक पेंट कर दिया, बॉटम पर भी, बैकग्राउंड बेस पर भी, और जो हमारा फ़ोटो फ्रेम वाला पोर्शन है उसके दोनों साइड में भी बाउंड्रीज़ मैंने ब्लैक कर दी। तो ये मेरा फ्रेम बिल्कुल रेडी हो गया। अब बारी थी नेम पेस्ट करने की। तो मैंने जो पेंट अल्फ़ाबेट्स हमने पेंट करके रखे हुए थे, उन्हें हमने पहले ही चेक कर लिया था कि वो बिल्कुल सही आ रहे हैं हमारे। तो अब मैं वन बाय वन करके उनको पेस्ट कर दूँगी। तो आप के पास अगर टाइम ज़्यादा है तो आप बड़ा नाम लिख सकते हैं, या कुछ उस पर मैसेज लिख सकते हैं, कोई कोटेशन लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो ये मैं अपने सारे अल्फ़ाबेट्स लगा दूँगी। एक्चुअल में नन्नू थोड़ी क्रिएटिव बच्ची है, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया इसीलिए आया कि वो अपने नाम का फ्रेम देखेगी तो वो ज़्यादा खुश हो जाएगी, और ऐसी चीज़ें अक्सर अच्छी लगती हैं। मार्केट से हम फ्रेम लाते हैं वो ठीक है, पर जब हैंडमेड चीज़ें घर में होती है ना, तो उन्हें देख के सबका एक अट्रैक्शन का पॉइंट बनते हैं वो, कि अरे ये तो हाथ से बना हुआ लग रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट ऐसी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। ये नेम मेरा रेडी हो चुका है। अब जो नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें ब्लैक, ये खाली लग रहा था, तो मैंने इसमें एक तरह दोनों साइड जो है जहाँ नाम था उसी के नीचे वाले पोर्शन में दोनों तरफ मैं ये बेल बना दूँगी, और जिधर फ़ोटो फ्रेम लगाऊँगी, फ़ोटो फ्रेम है जिधर फ़ोटोज़ बनी लगेंगी, उसके नीचे मैं लिख दूँगी हैप्पी बर्थडे। तो वो आपकी चॉइस है कि आप वो लिखना चाहते हैं, या कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, या उसको प्लेन रखना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। मुझे वो थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा था ज़्यादा, इसलिए मैंने अपनी कलाकारी का इस्तेमाल करते हुए मैंने वहाँ पे ये बेल बना दी है, छोटी-छोटी लीव्स। ये मतलब फॉरएवर डिज़ाइन है, ये आप कभी भी कहीं भी बना सकते हो, ये हमेशा वर्क करता है। और मतलब जो हमारा कोई भी आर्टिकल होता है उसको, उसकी ब्यूटी को ये एनहांस ही करता है, कभी मतलब ये नहीं कि ये बना दी अच्छी नहीं लग रही। ये एक ऐसा फॉरएवर डिज़ाइन है कि आप कहीं भी कैसे भी इसको इस्तेमाल करेंगे ये अच्छा ही लगेगा। तो इस तरह से मैंने अपनी बेल बना दी है, और देखिए एक तरफ लिख दिया है मैंने हैप्पी बर्थडे। अब आ रही है हमारी फ़ोटोज़ को पेस्ट करने की। मैंने एक्चुअल में कोलाज बना के मंगवाया था, लेकिन जब वो आया और मैंने इसको प्लेस किया तो वो सही से नहीं आया, इसलिए मुझे फ़ोटोज़ को अलग-अलग कट करके ही पेस्ट करना पड़ा। तो इस तरह से मेरा फ़ोटो फ्रेम रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।